हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इंडेक्स प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक कन्फेशन व्हेन अ हार्ट थ्रो फॉल इन लव विद ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे त्यांग और जेके हनीमून पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद ही एक होटल की कमरे में जाके ये दोनों रुकते हैं। पहले से वो रिजर्व हो चुके थे इन दोनों के लिए। कमरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, जैसे कि इन दोनों की फास्ट नाइट होने वाले हैं। ये दोनों रात को आके पहुँचे थे और शादी की दूसरी दिन भी है, तो ये दोनों खुद को कैसे रोक पाएगा। नई नई शादी हुई है और इन दोनों के अंदर तो इतना एनर्जी है कि ये लोग कभी रुकने नहीं वाले हैं, ये तो सब जानते हैं। जॉनकुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं। त्यांग बोलते हैं क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई देख लेगा। लेकिन जॉनकुक बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम दोनों की नई शादी हुई है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे हनीमून मनाने के लिए आया हूँ। कौन क्या सोचते हैं ये देखने के लिए तो नहीं ना, जो जिसका मन चाहे वो सोच सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और त्यांग को ऐसे ही गोद में लेकर कमरे के अंदर जाने लगते हैं। त्यांग अपने सर को जॉनकुक की बाहों में छुपा लेते हैं ताकि उसकी फेस कोई ना देख पाए। जॉनकुक उसको बोलते हैं शाय फील कर रहे हैं मेरा बेबी। त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं। जॉनकुक त्यांग को कमरे में लेकर जाने के बाद वो दरवाज़ा अपने पैरों से बंद कर देते हैं और फिर जॉनकुक त्यांग को बेड तक लेकर जाते हैं। बेड पर लेकर जाने के बाद उसको बेड पे बहुत ही प्यार से सुलाता है, जिससे त्यांग कहते हैं क्या बात है, तुम तो मुझे घर पे बहुत ज़ोर से बेड पे गिराया था, अब इतना धीरे से क्यों रख रहे हो। जॉनकुक बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी कमर को ऐसे भी बहुत ज़्यादा पेन देने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें बेड पे गिराने के बाद तुम्हें पहले से चोट लग जाए। तो जॉनकुक की बात सुन के त्यांग कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो रहे हो, तुम इतना नॉटी हो मुझे पता तो था, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है। तो फिर जॉनकुक त्यांग को पकड़ के अपने करीब लेकर आते हैं और उसकी होठों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मेरा बेबी प्यार, तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो। तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल फेस को देखने के बाद मैं खुद को कैसे रोक पाऊँगा, तुम ही बताओ। जब से मैं तुम्हें देखा है, पहले दिन जब तुम मेरे कॉलेज में एंटर किया था, मुझे पता नहीं था कि तुम ही मेरा ते हो, क्योंकि बड़ा होने के बाद मैंने तुम्हें नहीं देखा था। और तुम्हें पता है कि उसी दिन मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया था, तुम मेरा क्रश हो। मैंने तुम्हें उस दिन देखने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, तुम्हें बुली करने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि मैं अपनी ते से प्यार करता था। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी ते के साथ चीटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पा रहा था। और फिर जब मुझे पता चला कि तुम ही मेरा ते हो और हम दोनों लिविंग में रहना शुरू किया, तब तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों खुद को रोका है। फर्स्ट किस मैंने जब तुम्हें किया था बचपन में, वो वाला तो हमने बचपन में ही किया था नादानी से। हाँ, लेकिन मैंने कॉलेज पे तुम्हें जो किस किया है मेरी बर्थडे पार्टी पे, वो किस मैंने तुम्हें जब किया तो मैं खुद को नहीं रोक पा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि तुम्हें और भी ज़्यादा किस करूं। त्यांग कहते हैं मैं भी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही मेरा जेके हो। जॉनकुक अपनी नोज़ को त्यांग की नोज़ के साथ टच करते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है, जब हम दोनों लिविंग में रहना शुरू किया तब मैं खुद को नहीं रोक पा रहा था। हम दोनों के बीच में जो पिल्लो रखा हुआ था, उसमें से मैंने एक दो पिल्लो खुद ही हटाया था, लेकिन मैंने जब देखा तुम मूव कर रहे हो तो मैंने दूसरी तरफ मुड़ के सो गया। तो त्यांग कहते हैं तुम्हें पता है वो और दो पिलो किसने हटाया है, मैंने खुद हटाया था और उसके बाद तुम्हारे बाहों में चला गया था। जॉनकुक बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कितने दिनों तक एक दूसरे से अलग रहे हैं, सिर्फ एक गलती की वजह से। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था, तो मुझे सुकून मिला और मुझे लगा कि मेरा ते हमेशा से ही मेरा था।
और मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा क्लोज हो गया, और कब हम दोनों के बीच में इतना अच्छा रिश्ता बन गया मुझे भी पता नहीं चला। वो तो बचपन से ही बने हुए थे जेके, लेकिन तुम सिर्फ उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे गुस्से की वजह से। अब इन सारी बातों को छोड़ो, हम दोनों की शादी की अब दूसरी दिन है, हम दोनों एक हो चुके हैं। अब हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ हमेशा इस तरह से ही रहेंगे। एक सेकंड के लिए भी मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा जेके। जेके त्यांग को कहते हैं, मैं भी तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। और फिर त्यांग और जेके एक दूसरे को किस करते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा हॉट वाला किस कर रहे थे। लॉन्ग टाइम किस करने के बाद जेके और त्यांग एक दूसरे के कपड़ों को उतारने में मदद करते हैं। और फिर अब ये दोनों ही निकेट थे, इन दोनों की बॉडी दिख रहे थे। त्यांग और जेके दोनों ही बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। जेके त्यांग को पीछे से हक कहते हैं और बोलते हैं, मेरा बेबी बेयर, तुम मुझे बेबी बेयर नहीं बेबी टाइगर लगते हो। तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही चिपक के रहूँ। तुमसे अलग होने का मन ही नहीं करता है। त्यांग जेकी की दोनों हैंड को पकड़ के बोलते हैं, तुम्हें मना किसने किया है? मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसे ही चिपक के रहो, क्योंकि तुम्हारी इस बॉडी की गर्माहट मुझे अच्छा लगता है। मुझे गर्मी में रहने की आदत नहीं, लेकिन तुम्हारी इस बॉडी की जो हॉटनेस है, जो गर्मी है, वो पता नहीं कि मुझे इतना अच्छा लगता है। और तुम जब मेरे करीब रहते हो मुझे अंदर से सुकून मिलता है, एक अलग सा खुशी मिलता है। तुम्हारी दूर होने से मुझे डर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे पास से या फिर मेरा कोई ऐसा चीज़ मुझसे दूर हो रहा है जिसके बिना मैं मर ही जाऊंगा। तो जॉनकुक उसकी होठों पे किस कर लेते हैं, उसके फेस को घुमा के, और उसके बाद बोलते हैं कि ये बात दोबारा से कभी मत बोलना, ठीक है? क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे मुंह से ये बात कभी नहीं सुन पाऊँगा। मरने की बात दोबारा से मत कहना त्यांग। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तुम्हारे बिना लाइफ को सोचना तो दूर की बात, मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ। और फिर त्यांग की शोल्डर पे किस करते हैं, उसकी गले पे एक प्यारा सा लव बाइट बनाते हैं। त्यांग की बैक साइड पे वो किस करना शुरू करते हैं। अब त्यांग की बैक पे सिर्फ जेके की किस की लाल निशान बना हुआ था। जेके उसको टर्न करते हैं और दीवार के साथ उसको धकेल देते हैं। उसकी दोनों हाथों को जेके किस करते हैं और अपनी एक हाथ से त्यांग की दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। और फिर जॉनकुक त्यांग की दोनों हाथों को अपनी गले के पीछे लेकर जाते हैं, जैसे कि माला पहन रहे हो। और फिर त्यांग उसकी गले को कस के पकड़ लेते हैं। और फिर जॉनकुक अपनी दोनों हाथों से त्यांग को गोद में ले लेते हैं और त्यांग को कहते हैं, अपनी दोनों पैरों से मेरी कमर को लॉक कर दो। तो फिर त्यांग अपने दोनों पैर से जॉनकुक की कमर को कस के पकड़ लेते हैं। और फिर जॉनकुक त्यांग की होठों पे किस करते रहते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा हंगरी वाला किस कर रहा था। अब जॉनकुक और त्यांग बहुत ज़्यादा क्लोज है। त्यांग मौन करते हैं, जिसको देखकर जॉनकुक को अच्छा लगता है। और जॉनकुक त्यांग को किस करके बोलते हैं, मेरा टाइगर, मेरे प्यार को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा खुश करना चाहता हूँ। और फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे ऐसे ही कुछ देर लव मेकिंग करने के बाद फिर बिस्तर पर जाते हैं। जॉनकुक त्यांग को बेड पर लेटा देते हैं और फिर उसको बेड पर लेकर जाने के बाद उसके ऊपर आ जाते हैं और वहीं पे भी जाके उसकी फेस से लेकर पूरी बॉडी पे किस करना शुरू करते हैं। जॉनकुक अपनी टांग से त्यांग की बॉडी पे शक करते हैं, उसकी एब्स पे शक कर रहे थे। और जॉनकुक की इन हरकतों को देख के त्यांग बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो मौन करते हैं। बेडशीट को कस के पकड़ लिया था, तो फिर जॉनकुक त्यांग की हैंड को बेडशीट से छुड़ाते हैं और अपनी दोनों हाथों से त्यांग की दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं।
और फिर यहाँ पे भी ये दोनों लव मेकिंग करते हैं, कभी बेड पे तो कभी सोफे पे। ये दोनों इस कमरे के हर एक कोने पे सिर्फ अपनी प्यार की निशानी को छोड़ रहे थे। अब बहुत देर तक ये सब कुछ करने के बाद जॉनकुक और त्यांग बेड पे सोए हुए थे। ये दोनों साथ में रेस्ट कर रहे थे और बोलते हैं, जॉनकुक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरा हस्बैंड हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाके जॉनकुक को याद आता है कि उसने तो त्यांग के लिए हॉट कपड़े खरीदा था, लेकिन उसको तो पहनने के लिए भूल ही गया। ये दोनों कमरे में एंटर करने के बाद ही ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था, तो त्यांग को वो कपड़ा पहनाने की उसको मौका ही नहीं मिला। तो वो त्यांग को कहते हैं, बेबी तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। जॉनकुक की बात सुन के त्यांग समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं। तो त्यांग कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ? तो जॉनकुक बोलते हैं, क्या तुम मेरे लिए अभी मैंने जो तुम्हारे लिए कपड़ा ख़रीदा है उनमें से एक पहन कर आ सकते हो? तो त्यांग कहते हैं, क्या अभी? जॉनकुक कहते हैं, हाँ मुझे तुम्हें इस तरह से देखने को मन कर रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे? तो त्यांग कहते हैं, मैं इस हालत में वो कैसे पहन सकता हूँ? तो जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। और वो त्यांग को क्लीन करने के बाद जॉनकुक त्यांग को कहते हैं, क्या मैं तुम्हें खुद पहनाऊँ? त्यांग कहते हैं, नहीं मैं खुद पहन लूँगा। वो उनमें से एक हॉट कपड़े पहन कर आते हैं। तो त्यांग एक नाइट सूट पहन कर आए हैं, जो नाइट सूट तो है लेकिन बहुत हॉट वाला। वो शॉर्ट पैंट है और ऊपर का जो कपड़ा है शर्ट, वो बहुत ज़्यादा डीप कटिंग है। त्यांग की बॉडी पूरी तरह से शो हो रहे थे, जिसको देख के जेकी अपनी टांग को अपने होठों पे स्लाइड करते हैं और फिर त्यांग उसको बोलते हैं, तुम मुझे इन कपड़ों में देख के ये क्यों कर रहे हो? मुझे शर्म आ रहे हैं, इस तरह से मुझे मत देखो। लेकिन जेके बोलते हैं, क्यों ना देखो, तुम हो ही इतना हॉट, तुम्हें देख के तो कोई भी हॉट हो जाएगा। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह से कोई ना देखे, क्योंकि वो पागल हो जाएगा। उसमें उसका गलती नहीं है जो तुम्हें देखेगा, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट हो। तुम्हारी इन हैंडसमनेस की वजह से कितने लोग तुम्हें देखकर मरते होंगे। तो जॉनकुक को त्यांग उसकी बाहों में जाके सो जाते हैं और बोलते हैं, ये तुम कह रहे हो जो खुद एक हॉट की दुकान है। और फिर त्यांग जॉनकुक की 8 पैक पे अपने हाथों से हॉट तरीके से टच करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी इन 8 पैक पे पता नहीं कितने लड़कियां मरते होंगे और तुम मुझे कह रहे हो ये बात। जॉनकुक खुद को कभी मिरर में देखा नहीं क्या? तुम दोबारा से किसी के सामने शर्टलेस मत होना, मुझे पसंद नहीं कि तुम्हें कोई इस तरह से देखे और तुम्हें देखकर कोई हॉट फील करे और अपने मन में गलत भावना को लेकर आए। मैं नहीं चाहता हूँ। जॉनकुक कहते हैं, मैंने अपने आप को मिरर में देखा है, लेकिन जो तुम्हारी आंखों में मैंने खुद को देखा है वो ज़्यादा खूबसूरत है और हैंडसम है। तो त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, और मेरी आंखों में तुमने ये देखा है तो मैं तुम्हारी आंखों में जो देखा है वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। जॉनकुक कहते हैं, खुद की तारीफ़ खुद ही कर रहे हो हाँ? और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते जा रहे थे और ऐसे ही रात बीतते जाते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत टाइम से सब कुछ होते हैं। जब सुबह होते हैं तो ये दोनों सुबह को भी लव मेकिंग करते हैं। होटल में इन दोनों के लिए एक शादी की सेलिब्रेशन के लिए एक पार्टी रखा था, लेकिन जॉनकुक ने इस होटल में एंटर करने के बाद ही सब लोगों को कह दिया था कि उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे जब तक वो दोनों कमरे से बाहर ना निकले। तो त्यांग कहते हैं, जॉनकुक मुझे लगता है कि अब हम दोनों को बाहर जाके घूमना चाहिए। लेकिन जॉनकुक कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आज हम दोनों को बाहर जाना चाहिए, आज हम दोनों को साथ में कमरे में रहना चाहिए। तो त्यांग कहते हैं, ऐसा क्यों, हम दोनों बाहर नहीं घूमने जाने वाले हैं? त्यांग कहते हैं कि मैंने सुना है हम दोनों की शादी की सेलिब्रेशन करने वाले हैं ये लोग और एक पार्टी है, तो मैंने मैनेजर को कह दिया था कि हम दोनों को अभी ना बुलाए क्योंकि शाम को पार्टी है, उससे पहले हम दोनों तैयार हो जाएंगे। त्यांग कहते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया है, और तुमने मेरे साथ कितना कुछ किया है,
देखा है मेरे फेस को, बिल्कुल रेड हो गए हैं, और मेरी बॉडी को देखा है। तो त्यांग की बात सुन के जॉन को कहते हैं, तुम फिक्र ना करो, उसके लिए मैंने हम दोनों के लिए ब्लैक कपड़े ख़रीदा है। वो देखो, जो हम दोनों की बॉडी को पूरी तरह से ढक देगा। मैंने तो तुम्हारी फेस को किस करके रेड कर दिया है, लेकिन तुमने मुझे, जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर रहा था, तुमने मेरे होठों पे बहुत ज़ोर से बाइट कर दिया। त्यांग, तुम्हारी इस बाइट की वजह से मेरी होठों की हालत ख़राब हो गए हैं। मुझे लगता है मुझे मास्क पहन के जाना होगा, मैं किसी को अपना इन लिप्स को नहीं दिखा पाऊँगा। तो त्यांग कहते हैं, मैंने तुम्हारे होठों पे बाइट किया है ठीक है, लेकिन तुमने शायद बाइट नहीं किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ किया है। देखो मेरे होठों को कितना रेड हो गए हैं। तो त्यांग की बात सुन के जॉन को मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो वो दोबारा से उसको किस करते हैं, और फिर जेके बोलते, लो दोबारा से और ज़्यादा रेड कर दिया है, अब तो तुम और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो आखिर में शाम का वक्त है, ये दोनों तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। ये दोनों बहुत सारा मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, बहुत ही क्लोजली डांस कर रहे थे। और यहाँ पे सब लोग ड्रिंक कर रहे थे इन दोनों की शादी की खुशी में। तो इन दोनों को भी तो ड्रिंक करना होगा ना, तो सब लोग इन दोनों को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। लेकिन जंगकुक को पता है कि त्यांग ड्रिंक नहीं कर पाते हैं। वो जब भी ड्रिंक करते हैं वो अपने होश में नहीं रहते हैं। लेकिन इस होटल में जो लोग भी रह रहे थे, वो लोग इन शादी की खुशी में बोलते कि नहीं, आज तो ड्रिंक करना ही होगा, क्योंकि तुम दोनों की शादी की खुशी में ये पार्टी है, और हम लोग तो तुम दोनों को जानते भी नहीं थे, लेकिन तुम दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि दो हैंडसम लड़के को एक साथ देख रहे हैं, और वो भी कपल। तो इन खुशी में थोड़ा सा ड्रिंक तो बनता है। तो सब लोग ज़बरदस्ती त्यांग और जेके को ड्रिंक पिला देते हैं। जेके तो अपनी अभी भी होश में थे, लेकिन त्यांग बिल्कुल भी होश में नहीं था, वो पूरी तरह से ड्रंक हो गए हैं। तो जंगकुक त्यांग को सहारा देते हैं, लेकिन त्यांग अचानक जंगकुक की कोट पे वॉमिटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को कोट उतारने पड़ते हैं। और अब जंगकुक त्यांग की कोट को भी थोड़ा सा खोल देते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। और फिर इन दोनों की बॉडी अब थोड़ा सा दिख रहे थे, और गले पे जो लाभ बाइट बना हुआ था वो भी दिख रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा क्लोज है ना। इन दोनों की गले को देखो, दोनों की गले पे ही लाभ बाइट है, ये दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और इसकी कुछ पार्ट ही बाकी है, क्योंकि बाकी लोगों की शादी के बारे में भी बोलना है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।